बढ़ाएंगे। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम जितने लोग हमारे साथ होंगे उन्हें साथ लेकर के हम उस प्रत्यावेदन को सरकार को देंगे। कल हमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा नाम उसमें नहीं आया, आपने मुझे शामिल नहीं किया, इसलिए ये महापंचायत है। तो ये महापंचायत सही है या गलत है बताइए। तो साथियों देखिए, जागने का समय है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, क्योंकि आप राजस्व क्षेत्र में सम्मिलित हो गए हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, हमारे पूर्व प्रधान हैं, हमारे विजय पप्पू जी हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर हैं, यहाँ पर सहनसा भाई, कृष्णा कोहली जी, हमारे सबसे वरिष्ठ जो लगातार जितनी भी मीटिंग है यहाँ 6 या 7 हुई, सबकी अध्यक्षता आपने की, हरीशलाल बैन जी हमारे सबसे पुराने हैं, और उसका नक्शा बना, सब कुछ हुआ, एक लड़ाई हमने भी लड़ी। तो ये बताने वाले लोग जब रहते हैं, कोई आदमी आपको बताता है तो परंपराएं चलती हैं आगे, आप दूसरे को बताते हैं तो आंदोलन चलता रहता है और आपको ये सब मिलता है। और हमारे बीच में हमारे केसी भाई जो कि हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर है, ये सब लोग वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहे हैं। हमारे बीच में हमारे नैसनन जी 2 बार तो पार्षद बन गए उनके परिवार से, उससे पहले से वो लड़ाई उनके पिताजी गोकुलानंद जी, ये सब वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं पहले जमाने से हमारे बीच में। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे जी आर टम्टा जी का, जितनी भी मीटिंगें हुई हैं इस अंबेडकर विद्यालय से प्रारंभ हुई हैं, और बाबा साहब को नमन करता हूं कि बाबा साहब का नाम लेकर इस आंदोलन को शुरू करेंगे तो जैसे संविधान में अधिकार मिले वैसे ही ये भूमिधरी अधिकार भी हमें मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, आज प्रत्यावेदन में जितने लोगों के दस्तखत हो, जितने लोग आ सके, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं आ रहा है, जो आ रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। आज हम इतने इकट्ठे हुए, जब हम गिनती के, टम्टा जी आप सुनिए, जब हम यहाँ गिनती के 25-50 इकट्ठे हो रहे थे, आज इतने लोग हो गए। आज इतने लोग इकट्ठे हो गए तो अगली बार कितने होंगे, इसको समझना है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, नकारात्मक नहीं, क्योंकि जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, ये जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है। ये अधिकार हमें मिल चुका है और ये हमें संवैधानिक व्यवस्था से मिला है, ये हमें किसी ने उपकार नहीं किया है, ये हमारे 1952 के संघर्षों से मिला है, ये लगातार मुकदमे लड़ने से मिला है। सुप्रीम कोर्ट में दम्मा ढूंगा वन विभाग की जो एसएलपी थी, विशेष अनुमति याचिका खारिज होने से मिला है। ये डॉक्टर इंदिरा हृदय जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी अनुकंपा से मिला है। ये एक एक व्यक्ति के संघर्ष से मिला है। बहुतों के नाम यहाँ पे होंगे नहीं होंगे, सवाल वो नहीं है। जो व्यक्ति इसमें आंदोलन में भागीदारी करेगा वो उसका नाम स्वयं ही है, क्योंकि वो इस आंदोलन का भागीदार है। तो मैं अब कार्यक्रम को यहाँ से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के मूर्ति पे हम लोग सबसे पहले माल्यार्पण कर अनावरण करेंगे। उसके बाद मैं सारे वक्ताओं को यहाँ पे बुलाऊंगा। एक प्रस्तावना मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है और 2 लाइन में उसके बाद बोलूंगा। उसके बाद हमारे वक्ता यहाँ पे अपनी राय देंगे, हम किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो हम यहाँ पर आए हैं, एक तो हम 2016 में जो अध्यादेश लागू हुआ है वो लागू हो चुका है, उसके लिए हमें प्रत्यावेदन देना है। सरकार से हम मांग करेंगे कि हम इतने लोग इस पे कब्जेदार हैं और हमें नियमित करें। दूसरा, जिला विकास प्राधिकरण जो आए दिन यहाँ पे आया है, क्योंकि नगर निगम में आप शामिल हो गए और आपको पता है विकास प्राधिकरण लागू हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए जिन जमीनों में जो कृषि की जमीनें होती हैं या ऐसी जमीनें होती हैं जिसमें 143 अनिवार्य होता है, बिना 143 कराए प्राधिकरण का नक्शा बन नहीं सकता। तो जब भूमिधरी अधिकार नहीं है तो हम किस तरीके से, भूमिधरी अधिकारी नहीं है, खतौनी कहां से देंगे, 143 कहां से कराएंगे, तो हमारा नक्शा बनेगा कैसे। तो सरकार की दुविधा है, सरकार हमें रेगुलर कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राधिकरण का नक्शा बनाने को हम तैयार हैं। तो सरकार ने हमें लागू कर दिया था, देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि वो प्राधिकरण से कहे भाई गलती मेरी है, मैंने इनके नाम नहीं किया, रुक जाओ, इन्हें परेशान मत करो। ये भी हमारी मांग है और ये मांग भी जायज है या नहीं बताइए। प्राधिकरण से बहुत लोग परेशान हैं, कम से कम 80 से 100 लोगों को प्राधिकरण के नोटिस आए हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं। आप बताइए कोई गलती है आपकी, आपको रेगुलर कर दिया, क्षेत्र रेगुलर है, 131 को असंक्रमणीय अधिकार वाले आप भूमिधर हैं, लेकिन कागज आप दिखा नहीं सकते क्योंकि कागज पास हो चुके हैं आप, वो रिजल्ट आ जाता है ना वो अखबारों में, लेकिन आपको शरद नहीं मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
तो ये सर्टिफिकेट की लड़ाई है। तो ये दो मुद्दों पे हम यहाँ पर आए हैं और इसी पे हम आगे सब लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मंचा सिंह जितने लोग हैं, मेरा निवेदन है यहाँ पर आ जाए, बाबा साहब के मूर्ति पे माल्यार्पण कर अनावरण कर देंगे। बच्चू भाई आप आ गए यार, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ तक की बात कहेंगे। तो सबसे पहले इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और हमेशा मैंने देखा उनके अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं ना सकारात्मक सोच के व्यक्ति है। और जब भी मैंने बच्चों को भी देखा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ जब कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो उनका भी सहयोग करते हैं। कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बात करता है तो वहाँ भी सहयोग करते हैं। मैंने उन्हें कितने आंदोलनों में यहाँ पर उस बारे में देखा। और देखिए अच्छी खासी नौकरी करके प्रिंसिपल से रिटायर हुए, आराम से घर में सोए, बढ़िया भगवान की दुआ से घर भी बनाया है। लेकिन नहीं, एक संघर्षशील व्यक्तित्व के